तमिलनाडु में ऐसे खेत छाए हुए हैं। बड़ी मात्रा में एक फसल उगाने का ये कारगर तरीका मोनोकल्चर यानी एकल खेती कहलाता है। लेकिन ये तरीका कई लिहाज से बुरा भी है। इसे चाहिए फर्टिलाइजर जो महंगे होते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। एकल फसलें विविध किस्मों के कीड़ों को नहीं झेल पाती हैं और उन्हें चाहिए ज्यादा फर्टिलाइजर। जलवायु परिवर्तन के लिहाज से इन फसलों में जोखिम है। बर्बाद हुई तो सब खत्म। लेकिन उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि छोटे और मझोले स्तर के बहुत से किसान इस स्थिति को उलट रहे हैं। एक अलग तरीका अच्छे नतीजे दिखा रहा है। ईरोड के षणमुख सुंदरम से मिलिए। मैं 30 साल से ये खेती कर रहा हूँ। अक्सर नई चीजें अपनाने की कोशिश करता हूँ। मेरा सबसे ताज़ा प्रयोग केले का ये जंगल है। षणमुख सुंदरम ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी मिली जुली खेती के बारे में सुना था। मतलब उनके पास अब बकरियां, मुर्गियां, गायें, मछलियां और विविध किस्म की फसलें हैं। शुरुआत तब हुई जब केले के पत्तों पर बीमारी लगी। उन्होंने एक मछली के बारे में सुना जिसके पास ये बीमारी ठीक करने की सुपर पावर थी। मछलियों के मल को स्लज कहा जाता है और केले की खेती में वो काम आता है। मैंने उसे इस्तेमाल किया और अच्छा नतीजा मिला। फिर खाद की तरह उसका इस्तेमाल करने लगा। इस तरह मैंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू की, जिसमें केलों के अलावा दूसरी फसलें उगाने में भी मदद मिली। तमाम खेती मछली से निकलने वाले बेकार पदार्थ से फायदा उठा रही है। खेत में 6 टैंक हैं, कुछ मछलियों के लिए हैं और कुछ उनके अमोनिया से भरे कचरे के लिए। इस पानी को साफ करके मिट्टी में डाला जाता है। बतखों और मुर्गियों का कचरा मछलियां खाती हैं। मिलीजुली खेती के अध्ययनों की तरह षणमुख सुंदरम ने ये भी पाया कि खेती मिट्टी को खराब नहीं करती, बल्कि उसकी क्वालिटी को सुधारती है। पहले कार्बन सिर्फ 0.4% ही होता था, लेकिन अब 2.5% हो गया है। पहले फसल 10 से 12 किलो होती थी, अब ये करीब 15 से 20 किलो होती है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ गई और नतीजे शानदार हैं। इस खेत में काम करने वाले कर्मचारी खेती से कूड़ा कम करने और मुनाफा बढ़ाने के लिए केले के पौधे के सभी हिस्सों को इस्तेमाल करते हैं। वे लड्डू, कुकीज, चिप्स और ब्राउनीज बनाकर बेचते हैं। अध्ययनों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन को देखते हुए मिलीजुली खेती बेहतरीन तरीकों में से एक है। केमिकल फर्टिलाइजर जैसी बाहरी चीजों पर किसान कम निर्भर हैं, क्योंकि सब खेत में ही मिल जाता है। बहुत और विविध फसलों की खराबी का खतरा कम रहता है। कीड़ों और जैव विविधता के लिहाज से भी बेहतर स्थिति है। पैदावार भी ज्यादा होती है। मिट्टी का कार्बन कंटेंट बढ़ता है तो हवा में कार्बन कम होती है। पुडुकोट्टई के राहुल जैसे बहुत से लोगों को षणमुख सुंदरम से मदद मिलती है। उन्होंने 2023 में मिलीजुली खेती शुरू की। उन्हें एक और फायदा दिखा। हम अमरूद, अंजीर, आंवला, नारियल और 7 एकड़ में मूंगफली उगाते हैं। मैं मिलीजुली खेती में फसलों से कमाई कर रहा हूं और मछली पालन से भी अतिरिक्त आय होती है। एकल फसल उगाते हुए साल में एक ही बार कमा पाता था, लेकिन अब हर महीने नियमित रूप से कमा पा रहा हूं। भारत में मिलीजुली खेती से छोटे खेतों से मिलने वाला मुनाफा करीब 3 गुना हो गया है। राहुल भविष्य को लेकर आशावादी हैं, क्योंकि उनके मुताबिक असर दिख रहा है। लेकिन मिलीजुली खेती में चुनौतियां भी हैं। शेड बनाना, टैंक और पूरा सिस्टम लगाना महंगा सौदा है, खासकर छोटे और मझोले किसानों के लिए। और पशुओं के लिए वेटनरी सेवाओं का खर्च अलग। नया तरीका होने की वजह से किसानों में जानकारी और कौशल के आदान प्रदान का अभाव भी है। जाने पहचाने और सरकार से सहायता प्राप्त पुराने तरीकों से हटकर नया तरीका अपनाने का डर भी होता है। लेकिन जिन किसानों ने ये तरीका आजमा लिया है, उन्हें इसमें भरपूर संभावनाएं दिखती हैं।